क्या मेरी कुंडली में भी विदेश सेटलमेंट के योग हैं? ये सबसे ज्यादा कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आज इसी क्वेश्चन का आंसर मैं आप सबके सामने लेके आई हूँ। नमस्कार, कुंडली यात्रा में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो है विदेश सेटलमेंट योग पे। जनरली बहुत सारे लोग इस बात के लिए उत्सुक रहते हैं, ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि उनकी कुंडली में विदेश सेटलमेंट है, क्या फॉरेन सेटलमेंट पॉसिबल है या नहीं। तो आज इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम कुंडली में बनने वाले कुछ ऐसे योगों की बात करेंगे जिनसे पक्का हो जाता है कि कभी ना कभी अपनी लाइफ में आप विदेश में सेटल जरूर होंगे। एक्चुअली विदेश सेटलमेंट है क्या, विदेश सेटलमेंट योग क्या है एक्चुअली। जब भी आपको अपने करियर, एजुकेशन, वर्क या किसी भी रीजन से अपना घर छोड़ के, अपनी बर्थ प्लेस, अपनी बर्थ कंट्री छोड़ के किसी और देश में जाना पड़े, कहीं और सेटल होना पड़े, उसको हम विदेश सेटलमेंट योग या फॉरेन सेटलमेंट योग कहते हैं। अब हम देखते हैं कि फॉरेन सेटलमेंट योग जब बनते हैं तो कौन कौन से हाउसेस उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, कौन कौन से भाव आपकी कुंडली के ऐसे एक्टिव होने चाहिए जिससे कि विदेश सेटलमेंट या फॉरेन सेटलमेंट के योग आपकी हॉरोस्कोप में एक्टिवेट हो पाए। फॉरेन सेटलमेंट मीन्स जर्नी, यात्रा, ट्रैवल। ट्रैवल के लिए हमेशा हम 3rd हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस को देखेंगे। अब आप में से बहुत सारे लोग मुझे ये कहेंगे कि 4th हाउस तो ट्रैवल के लिए नहीं देखा जाता। यू आर राइट, बट 4th हाउस एक्चुअली क्या है? 4th हाउस आपका बर्थ प्लेस है, 4th हाउस आपका मदरलैंड है, 4th हाउस आपका घर है। तो अपने घर को छोड़ के जाना, कहीं और सेटल होना, किसी दूर देश में सेटल होना, उसको हम विदेश कहते हैं। और इसीलिए 4th हाउस का रोल विदेश सेटलमेंट में या फॉरेन सेटलमेंट में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कैसे और किस तरीके से कुछ योग हमारी कुंडली में एक्टिव होते हैं। तो उस समय में जरूर योग बनते हैं कि हम विदेश में सेटल हो पाए। पर उससे पहले हम डेफिनेटली कुछ प्लैनेट्स की बात करेंगे जो विदेश या फॉरेन सेटलमेंट में हेल्प करते हैं। जरूरी नहीं है कि यही प्लैनेट्स एक्टिव होने चाहिए तो उस समय ही आप फॉरेन सेटलमेंट के योग आपकी कुंडली में बनेंगे। बट जो प्लैनेट्स मैं आपको बताने वाली हूँ, ये प्लैनेट्स अगर एक्टिव हैं और सर्टन भाव आपकी कुंडली में एक्टिव हैं तो फिर जरूर योग बन सकते हैं आपके विदेश में सेटल होने के। ओके, विदेश या फॉरेन में सेटल होने के लिए एक तो चेंज ऑफ हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपके मन में जरूर वो शिफ्ट आना चाहिए कि हाँ यार, मुझे कुछ करने के लिए अपनी कंट्री छोड़ के, चाहे पढ़ाई, करियर, काम, किसी भी रीजन की वजह से मुझे बाहर जाना है। तो इसलिए अब मन क्या होता है, हमारा जो मन है वो मून रूल करता है, चंद्रमा। चंद्रमा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है जो विदेश सेटलमेंट में या फॉरेन सेटलमेंट में इन्वॉल्व होना चाहिए। उसके अलावा राहु इसलिए क्योंकि राहु फॉरेन एलिमेंट है। कोई भी चीज जो फॉरेन है या फॉरेन से रिलेटेड है वो राहु है आपकी कुंडली में। मून एक्टिव होना चाहिए, राहु एक्टिव होना चाहिए। इसके अलावा
Mars, Saturn, Mercury and Jupiter also play a very important role जब हम फॉरेन सेटलमेंट योगों की बात करते हैं कुंडली में। बाकी प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो या ना हो, बट राहु और मून का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब हम विदेश या फॉरेन लैंड की बात करते हैं। पहली बात, अगर राहु आपके 3rd हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस या 12th हाउस में प्लेस्ड है और एक्टिव है, एक्टिव कैसे है? या तो अपनी महादशा अंतर्दशा के थ्रू या फिर ट्रांजिट के थ्रू। ट्रांजिट मतलब गोचर। अगर गोचर में भी राहु आपके 3rd हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस या 12th हाउस से कनेक्शन बना ले तो जरूर आपकी कुंडली में फॉरेन सेटलमेंट के योग बनते हैं। सेकंड चीज जो हमें देखनी होती है वो 4th हाउस। 4th हाउस में अगर अफ्लिक्शन हो, अफ्लिक्शन कैसे होगा? या तो 4th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठ जाए। 12th हाउस एक्चुअली क्या है? 12th हाउस इज ऑल थिंग्स रिलेटेड टू फॉरेन। तो कोई भी चीज जो दूर देश या विदेश से रिलेटेड है वो 12th हाउस है। मेजरली ये चीजें 12th हाउस से देखी जाती है। अब 4th हाउस क्या है? आपकी बर्थ प्लेस। और 12th हाउस क्या है? विदेश। अगर 4th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस से कनेक्शन बनाता है तो डेफिनेटली आपकी कुंडली में विदेश सेटलमेंट के योग हैं। 4th हाउस के लॉर्ड की महादशा अंतर्दशा में या 12th हाउस के लॉर्ड की महादशा अंतर्दशा में डेफिनेटली ये पॉसिबिलिटी बनेगी कि आप विदेश में सेटल हो जाएंगे। 4th हाउस में और कैसे अफ्लिक्शन आ सकता है? अगर 4th हाउस राहु केतु की एक्सेस में आ जाए और 4th हाउस का लॉर्ड तब जाके 12th हाउस में बैठ जाए, या 4th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस से कनेक्शन बना ले और राहु केतु एक्सेस आ जाए 4th और 4th हाउस में, तो इन दैट केस ऑल्सो पॉसिबिलिटी बनती है कि अपनी महादशा अंतर्दशा में या राहु की महादशा अंतर्दशा में डेफिनेटली आपका विदेश सेटलमेंट का योग बन सकता है। इसके अलावा 3rd पॉइंट हमारा आता है, अगर 9th हाउस में, जो कि 9th हाउस क्या है? 9th हाउस हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है। अगर दूर देश की यात्रा हमें देखनी है, अगर अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल देखना है, या अगर हमें हायर स्टडीज देखनी है, जो उच्च शिक्षा जिसे हम कहते हैं हिंदी में, तो अगर ये सारी चीजें हमें देखनी है तो 9th हाउस का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर 9th हाउस के लॉर्ड का कनेक्शन राहु से बन जाए, मतलब 9th हाउस के 9th हाउस में 9th हाउस का लॉर्ड और राहु बैठ जाए, या 9th हाउस का लॉर्ड जाके राहु के साथ बैठ जाए, सपोज 3rd हाउस में या 12th हाउस में या आपके 7th हाउस में, तब भी उस 9th हाउस के लॉर्ड की महादशा अंतर्दशा में डेफिनेटली आपके विदेश सेटलमेंट के योग बन सकते हैं। सेटलमेंट तब पॉसिबल है अगर इसमें 4th हाउस और 12th हाउस का भी रोल आता है, बट मेजरली अगर 9th हाउस का लॉर्ड भी राहु के साथ किसी न किसी तरह से कनेक्शन बना ले, या राहु 9th हाउस में आके 9th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठ जाए, तो भी विदेश सेटलमेंट के योग बनते हैं। इसके अलावा अगर 9th हाउस में राहु और मून का कनेक्शन बन जाए, मून एक्चुअली क्या है? काल पुरुष की कुंडली में अगर आप देखेंगे तो जो कर्क राशि है, जिसके लॉर्ड, जिसके स्वामी चंद्रमा बनते हैं, तो चंद्रमा अगर आके 9th हाउस में बैठ जाए और फिर राहु के साथ उनका कनेक्शन बन जाए, तो डेफिनेटली ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनता है
जो आपको विदेश में सेटलमेंट करवा सकता है, फॉरेन सेटलमेंट आपका करवा सकता है अपनी महादशा अंतर्दशा में। याद रखें कि महादशा और अंतर्दशा का रोल यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर महादशा या अंतर्दशा उस प्लैनेट की एक्टिव नहीं है तो उस टाइम पीरियड में आपके विदेश सेटलमेंट के योग नहीं बन सकते। तो प्लैनेट्स और भाव के अलावा महादशा और अंतर्दशा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। ओके, सो नाउ वी कम टू द फोर्थ पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट। सो अगर फिफ्थ पॉइंट की हम बात करें तो अगेन सेवेंथ हाउस में अगर राहु और मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन बनता है तब भी ये देखा गया है जनरली कि ऐसा इंसान विदेश में कभी ना कभी जरूर सेटल होता है। इसके अलावा जनरली व्हाट हैपेंस इज कि कभी ऐसा होता है कि शादी के बाद हमारे विदेश में सेटल हो जाने के योग बनते हैं। जो अभी तक मैंने आपको पॉइंट्स बताए उनका शादी से कोई रिलेशन नहीं है। वो अगर आपकी कुंडली में बनते हैं वो योग, तो आपकी शादी हुई हो या ना हुई हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो योग बनते हैं तो आप विदेश में डेफिनेटली सेटल होंगे। बट अगर कभी कभी ऐसा होता है कि शादी होने के बाद फॉरेन सेटलमेंट हो गया, तो उस केस में क्या होता है कि अगर सेवेंथ हाउस कौन है? हमारे स्पाउस का। सेवेंथ हाउस हमारी शादी का हाउस है, मैरिज रिलेटेड हाउस है। तो अगर सेवेंथ हाउस का लॉर्ड जाके 12th हाउस में बैठ जाए और सेवेंथ हाउस में राहु आ जाए, तो इन दैट केस बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं कि हम शादी के बाद विदेश सेटलमेंट या फॉरेन सेटलमेंट पॉसिबल होगा कुंडली में। या फिर सेवेंथ हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में जाके बैठ जाए और 9th हाउस के साथ में राहु का भी कनेक्शन बन जाए। 9th हाउस राहु केतु एक्सिस में आ जाए, या सेवेंथ हाउस का लॉर्ड जाके 9th हाउस में बैठा और साथ में 12th हाउस लॉर्ड भी वहां पे बैठ गया, तो भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि कुंडली में विदेश में सेटल होने के। अगर इसके अलावा अगर हम किसी हाउस की बात करें जो जनरली यूजफुल रहता है विदेश सेटलमेंट देखने में, तो उसमें थर्ड हाउस का भी रोल आता है। लेकिन थर्ड हाउस का रोल हमेशा पॉसिबल नहीं है। अगर थर्ड हाउस का रोल हमेशा पॉसिबल नहीं है, बट यस थर्ड हाउस लॉर्ड भी अगर इन हाउसेस के साथ जो अभी मैंने मेंशन किए हैं, तो अगर उन हाउसेस के साथ थर्ड हाउस का लॉर्ड भी कनेक्शन बना ले और साथ में राहु आ जाए। अगेन एंड अगेन मैं राहु बोल रही हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं राहु का इतना क्यों एम्फेसिस दे रही हूँ राहु पे, बट द थिंग इज दैट राहु like I said, anything foreign in our horoscope is always connected to Rahu. So, राहु का रोल ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, सो जैसा कि मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में कहा था कि हम कुंडली भी डिस्कस करेंगे और कुंडली के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि विदेश सेटलमेंट के योग कैसे बन सकते हैं। तो एक जो सेलिब्रिटी हॉरोस्कोप जो मेरे दिमाग में था वो था माधुरी दीक्षित जी का हॉरोस्कोप। सो अभी आप अपनी स्क्रीन्स पे उनका हॉरोस्कोप देख पा रहे होंगे, आई एम श्योर। एंड अगर आप देखेंगे तो उनका जो सेवेंथ हाउस का लॉर्ड है, ये एक्चुअली लिब्रा लगन की कुंडली है ये, और इसमें सेवेंथ हाउस का लॉर्ड तुला लगन की कुंडली है, लिब्रा लगन, तुला लगन, एंड सेवेंथ हाउस का लॉर्ड इसमें मंगल बनता है, मार्स।
अगर आप देखेंगे तो इस कुंडली में मंगल जो कि है 7th हाउस का लॉर्ड, वो जाके 12th हाउस में बैठा है, 12वें घर में बैठा है, जो कि फॉरेन लैंड्स को इंडिकेट करता है। ऑल्सो जो राहु है वो अगर आप गौर से देखेंगे तो उसका प्लेसमेंट आ गया है 7th हाउस में। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर 7th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में चला जाए और 7th हाउस राहु केतु एक्सिस में आ जाए तो ये डेफिनेटली एक योग बनता है कि शादी के बाद आपका फॉरेन सेटलमेंट होगा ही होगा। और जैसा कि हमें पता है माधुरी दीक्षित जी शादी के बाद बहुत लंबे टाइम तक वो यूएस में सेटल्ड थी, फॉरेन में सेटल्ड थी, और अभी कुछ ही टाइम पहले वो इंडिया वापस आई हैं। सो वापस आना या नहीं आना वो अगेन महादशा या अंतरदशा पे डिपेंड करता है। महादशा लॉर्ड पे, अंतरदशा लॉर्ड पे करंटली क्या चल रहा है, किस तरीके के गोचर या ट्रांजिट्स चल रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर आप इनकी कुंडली देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि 4th हाउस को भी कुछ अफ्लिक्शन होना चाहिए। सो इनकी कुंडली में 4th हाउस का लॉर्ड जो कि सैटर्न बनता है, इट इज एक्चुअली सिटिंग इन द 6th हाउस। सो जब भी 4th हाउस के लॉर्ड का कनेक्शन 6th हाउस से बनेगा ना, तो वो डेफिनेटली आपको अपने घर से थोड़ा दूर रखेगा। मे बी कुछ ही टाइम के लिए रखे, जैसा कि इनके हॉरोस्कोप में हम देख पा रहे हैं 10th हाउस में जुपिटर है। जुपिटर और मून का यहाँ कॉम्बिनेशन बनता है। जुपिटर डायरेक्टली इनके 4th हाउस को देख रहा है, तो जुपिटर ने ऐसे योग जरूर बना दिए कि ये वापस अपनी कंट्री में आ गए, वापस अपने मदरलैंड में ये आ पाए। कुछ साल बाद ये डेफिनेटली वापस आ पाए, लेकिन क्योंकि 4th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में सिचुएटेड है, छठे घर में सिचुएटेड है, तो इसलिए भी ये जो विदेश सेटलमेंट का जो योग बना, ये इसलिए ज्यादा प्रबल बना क्योंकि 4th हाउस के लॉर्ड को अफ्लिक्शन हो गया। 4th हाउस का लॉर्ड त्रिक भाव में चला गया, जो कि अफ्लिक्शन ही माना जाएगा 4th हाउस के लॉर्ड को। So this was the horoscope that we discussed. I hope आप लोगों को जो भी पॉइंट्स मैंने आज समझाने की कोशिश करी है आपको समझ में आया होगा एंड आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमको प्लीज़ ग्रो करने में हेल्प करें। Thank you so much. I will be back with another video very soon.